हाय फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, कल काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। पहला तो सूर्य ग्रहण भी है, दूसरा कल अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। ओके, जिसकी अपनी ही मान्यताएं हैं, अपनी ही महानता है। तीसरा ऑब्वियसली अमावस्या है, न्यू मून है। तो ये तीनों चीज़ें एक दिन ही समझ में आ रही हैं, कल है और इतना पावरफुल है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ टेक्निक करनी बनती है। और एक चीज़ जो मैंने अभी कल परसों में ही आप लोगों को बताई है कि अमावस्या के दिन अगर हम काली माँ की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं या उनका व्रत रखते हैं तो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये व्रत रखने से क्या विशेज़ मैनिफेस्ट हो जाती हैं? होती है ना, क्यों नहीं होती हैं। लेकिन इससे भी सबसे पहली चीज़, व्रत हम क्यों रखते हैं या फिर ईश्वर की अर्चना आराधना क्यों करते हैं? हमें जो परिणाम हमारी लाइफ में मिलते हैं, जो फल हमारी लाइफ में मिलते हैं, वो हमारे कर्मों की देन होते हैं, हमारी खुद की सोच होती है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मानते हैं कि अगर हम अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव सोच रहे हैं चाहे अपने लिए या दूसरे के लिए तो फिर वैसी नेगेटिविटी हम लाइफ में लेते हैं। यही तो हमारे कर्माज हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। नाउ अभी क्या होता है, हम सबके पास, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें खुद अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता। जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो हमें भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। वो कर्मा बन जाता है और वो फिर लाइफ में इस तरह से आता है। तो अपने कामिक अकाउंट को कट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए व्रत हमें बहुत हेल्प करते हैं। जब हम व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, तो समझ लो कि आप अपने थॉट्स को प्योरीफाई कर रहे हो, अपने आप को शुद्ध कर रहे हो। व्रत उस चीज़ में हेल्प करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है ना, अगर हमारा कामिक अकाउंट ख़त्म हो गया, हमने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो आपके विशेज़ मैनिफेस्ट होने से कौन रोक सकता है? फिर डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे ना। इसलिए कहा जाता है कि व्रत कीजिए, विशेज़ पूरी होंगी। अब इसके पीछे का सारा चीज़ जो भी है वो हमें समझ में आता है कि व्रत हमें क्यों करना चाहिए। कल का दिन अमावस्या, न्यू मून का डे है, तो सबसे पहले गॉडेस हेकाटे के रिचुअल्स आ जाते हैं आप लोगों के लिए। गॉडेस हेकाटे के रिचुअल के बारे में बताने की ज़रूरत फिर से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता देती हूँ। गॉडेस हेकाटे से आप कोई भी प्रेयर करते हैं, सबसे पहले आप घर में पड़ी कोई भी एक स्पेयर की उनके नाम से आप अपने पास रख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाकर के कोई की परचेज करने की, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। ओके, कीज़ आप लोगों के घर में है, उसको बस उनके नाम से रख लीजिए अपने पास। कोई साफ़ सुथरी सी, अच्छी सी, सुंदर की, अगर लोहे की है, आयरन की है, स्टील की है, वो अपने पास रख लो। ठीक है, एंड उसी की को अपने हाथ में लेकर के, की क्यों रखना है, चाबी क्यों रखनी है? चाबी असल में उनका सिंबल है और उसको हाथ में लेकर के आप प्रे कर सकते हो गॉडेस हेकाटे से अपनी अपनी विशेस के लिए। अपनी अपनी चाबियों को चार्ज करके रखिए, एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह आपके पास रहता है। राइट, ये हो गया। हनी रिचुअल आप लोग कर सकते हैं गॉडेस हेकाटे का, डेफिनेटली। गॉडेस हेकाटे के बहुत सारे रिचुअल ऑलरेडी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। उनमें से कोई सा भी एक रिचुअल आप गॉडेस हेकाटे का कल के दिन कर सकते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए। मैंने विश साइंस से रिलेटेड अभी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि पानी का ग्लास बोला था रख करके और फिर अपनी विशेस के लिए उसको यूज़ करने का। अगर आप चाहें तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए, और आप न्यू मून से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। और हाँ, अब आते हैं माँ काली के ऊपर। मैं कल के दिन ज़्यादा फोर्स करूँगी माँ काली का व्रत करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कल के बाद अगले ही दिन से, मतलब 8 तारीख कल है और 9 तारीख से ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सारे दिन माँ के शुरू हो रहे हैं तो शुरुआत भी माँ से ही करनी चाहिए। और काली माँ का अगर कल आप व्रत कर लेते हो एक दिन पहले तो कोई हर्ज नहीं है, आप व्रत करके रात के मध्य रात्रि में उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। और विधि क्या है, तरीका क्या है, मैंने ज्ञान 24 पे वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हो। ओके, और पूजा अर्चना करके आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ से प्रार्थना कर सकते हो अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण क्या आप लोगों पे लागू होता है? नहीं, सूर्य ग्रहण यहाँ इंडिया में तो दिखाई नहीं देगा, विदेशों में है तो यहाँ पे उसका जो हम एक सूतक काल मानते हैं वो सारा यहाँ पे वैलिड नहीं है। रात के समय होगा तो आप आराम से सोएं। मॉर्निंग में जब उठ जाते हैं अगले दिन, तो वैसे भी नवरात्रों का दिन है, पहला नवरात्रा है, तो अपने घर की साफ़ सफाई करें बढ़िया से, और गंगा जल हो सके तो पूरे घर में छिड़कें। ठीक है, एंड पॉजिटिव रहें।
दिन की शुरुआत करें। कल के दिन दोनों ही सूर्य और चांद दोनों की ही महिमा है। तो फिर यस, अगर आप चाहें तो सारा दिन शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कल उनके बारे में, उनका कोई मंत्र अगर आपको जाप करना है कर सकते हो। उनका स्विच वर्ड शिवा मैजिक बिगिन नाउ कल सारा दिन मन में जाप कर सकते हो, अपनी अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए, विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, नवरात्रों के व्रत अगर आप रखना चाहते हैं, बहुत से लोग रखेंगे ही, प्लीज़ रखिए। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रखिए। ओके, कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने कभी देखे थे कि नवरात्रों में व्रत रखा, हमारी विशेष पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं ना, ज़रूरी है क्या कि विश पूरी होगी तभी? मैंने बताया ना व्रत रखना क्यों ज़रूरी है। ओके, और विशेष पूरी होने नहीं होने में भी वो हमें हेल्प करता है। किस हद तक हेल्प करता है? अगर हमें हर चीज़ से हेल्प मिल सकती है तो हेल्प लेने में क्या बुराई है? ओके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जब पूरी हेल्प कंप्लीट कर देगा तो विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन किसी चीज़ को करने के बाद जब आप ये धारणा रख लेते हैं कि नहीं, इससे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगेन आपने सब कुछ किए कराए पे पानी पहले फेर दिया अपने थॉट को ही नेगेटिव करके, और वो भी इतने डिवाइन एनर्जीज़ के लिए कुछ ऐसा सोच के। थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, नहीं हुआ उसने कहीं ना कहीं तो हेल्प किया होगा आपको पहुंचने में। इस एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कल के लिए। कल का दिन शुभ हो आप सबका। कल पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। डोनेशंस के लिए बहुत अच्छा दिन है। यस, ऑब्वियसली इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डोनेशंस हमें बहुत हेल्प करते हैं अगेन कर्मा को कट करने में, गुड कर्मास बिल्ड करने में। ठीक है, तो आप हो सके सी डोनेशंस में आपकी इंटेंशन मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कितना आप दे रहे हो वो मैटर नहीं करता। अगर आप 4-5 चॉकलेट्स भी खरीद के बच्चों को में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो तो वो भी आपके इंटेंशन में ऐड हो जाता है। गर्मियाँ शुरू हुई हैं, कुछ जूसेस भी खरीद के अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, टेट्रा पैक्स छोटे छोटे, तो भी वो आपके इंटेंशंस में, आपके गुड कर्मास में ऐड हो जाता है। तो जब भी मौका मिलता है हमें अपने गुड कर्मास को बढ़ाने का, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बैड कर्मास तो जाने अनजाने में बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें पता हो या ना हो वो डेवलप होते रहते हैं। गुड कर्मास हमें पता नहीं है, जब ऐसे दिन हमें मिल रहे हैं तो उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए। ओके, सो जो भी है, स्टूडेंट्स हो चाहे आप यस वर्किंग हो, कुछ भी कैसे भी आप मैनेज कीजिए, थोड़ा बहुत डोनेशंस कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। कल का बहुत अच्छा दिन है। ओके, सो दैट्स ऑल एंड यस, पॉजिटिव रहिए। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गॉडेस हेकाटे के प्रेयर में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड यस, कल के दिन एक काम और कर सकते हो आप, क्योंकि कल का इतना पावरफुल डे है और सारे डिवाइन एनर्जीज एक साथ एक्टिव हैं, चाहे फिर वो गॉडेस हेकाटे का दिन हो, गॉडेस लिलिथ का दिन हो, माँ काली का दिन हो, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कल अपने अपने लेटर्स फिर से लिखिए सारे डिवाइन एनर्जीज को, या किसी भी एक डिवाइन एनर्जी को जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं। आपके लेटर्स आप लोगों को हेल्प करेंगे काफ़ी हद तक अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लेटर्स लिख के अपनी विशेस को मैनिफेस्ट किया है। लेटर लिखने का सिंपल तरीका है, प्लेन पेपर लीजिए, माँ काली को लिख रहे हैं या गॉडेस हेकाटे को, कल के दिन, न्यू मून के दिन, अमावस्या के दिन काले रंग से लिखिए, मतलब ब्लैक पेन लीजिए या फिर ब्लू पेन भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दोनों में से कोई एक कलर सेलेक्ट करके आप प्लीज़ किसी भी, या तो गॉडेस को या फिर माँ काली को लेटर लिखिए, अपने किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, पूरा खत ऐसे लिखो जैसे आप उनसे विनती प्रार्थना कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हम डिवाइन एनर्जी से बातें करने लगते हैं प्रेयर्स में, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत पावरफुल है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो। इसी लेटर के माध्यम से अपनी सारी चीज़ों को पेपर के थ्रू कम्युनिकेट करके देखिए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।